नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आज है 8 अगस्त 2025 वार शुक्रवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि जयपुर में सोने का भाव और चांदी का भाव आज क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का भाव, यानी कि जयपुर में अनाज मंडी का और सब्जी मंडी का भाव आज क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत। जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में पेट्रोल का और डीजल का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे और जो भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हैं उनके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो आज ही जुड़िए फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो सावन माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो कि दोपहर 2:13 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? तो सूर्योदय 5:54 पर होगा और सूर्यास्त 19:11 पर होगा। बात करते हैं मौसम अपडेट की। तो सीकर में पिछले 5 दिनों से मानसून कमजोर पड़ चुका है। बादलों की आवाजाही रहने के साथ धूप निकल रही है, लेकिन अब एक बार फिर लोगों को राहत मिल सकती है। सीकर में 10 और 12 अगस्त को बारिश का अलर्ट जारी किया है। 8 अगस्त से प्रदेश में कहीं कहीं हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। 8 से 12 अगस्त के दौरान जयपुर संभाग में बारिश होने का अनुमान जताया गया है। चलिए देखते हैं कुछ अन्य अपडेट। राजस्थान के प्रतापगढ़ में गुरुवार सुबह 10:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए। दहशत में आए लोग घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर निकल गए। झटकों के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। भूकंप के झटके सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। मौसम केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 रही। केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था भूकंप। अब हम आपको ये बताएं कि किस तीव्रता का भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है, तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। पूरी जानकारी दे रखी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में 44 नए सरकारी प्राइमरी स्कूल खुलेंगे, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। गुरुवार को इन स्कूलों को लेकर आदेश जारी हो गए हैं। 28 जिलों में ये स्कूल खुलेंगे। इनमें सबसे ज्यादा 4 स्कूल जयपुर शहर में खुलेंगे। वहीं 7 नए जिलों में भी 10 स्कूलों को मंजूरी मिल चुकी है। खास बात ये रही है कि ये स्कूल इसी सेशन से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, इन सभी स्कूलों में 2-2 टीचर नियुक्त किए जाएंगे। इन नए स्कूलों के लिए फिलहाल कोई भवन की व्यवस्था नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार भवन की व्यवस्था होने तक इसी सुरक्षित परिसर में इसी सत्र में इन स्कूलों को शुरू किया जाएगा। अगली खबर देखिए। राज्य सरकार खैरतल तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय बदलने वाली है। खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर करने और जिला मुख्यालय भिवाड़ी करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिले का नाम बदलने की अधिसूचना जारी की जाएगी। पिछली गहलोत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को नए जिलों की घोषणा की थी। उस वक्त खैरतल तिजारा भी नया जिला बना था। उस वक्त भिवाड़ी को जिला बनाने की भी मांग उठी थी। अब सरकार ने जिले का नाम बदलने के साथ जिला मुख्यालय भिवाड़ी करके उस मांग को पूरा करने का मैसेज दिया है। अगली खबर देखिए। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का विरोध तेज हो गया है। अलवर में छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। प्रदेश में 3 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सत्ता में आने पर छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिए जाएंगे। अब सरकार को आए 1.5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन चुनाव बहाल नहीं कराए, जिसके कारण प्रदेश भर के कॉलेज स्टूडेंट में जमकर विरोध है। अगली खबर देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, झालावाड़ स्कूल हादसे में जान गंवाने वाली या घायलों के परिजनों से मिलने में क्या मुख्यमंत्री को डर लगता है? मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को भी यहां आकर स्कूल हादसे के पीड़ितों से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, मासूम गरीब लोग हैं, आपको आकर हालचाल पूछना चाहिए। अगली खबर देखिए। अलवर में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चाइनीज माजे से पतंग नहीं उड़ाने की गाइडलाइन जारी की गई है। दुकानों पर चाइनीज या सिंथेटिक माजे की बिक्री न हो,
इस पर प्रशासन की नजर रहेगी। चाइनीज मांझे की बिक्री होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 31 अगस्त तक रहेगी। अलवर एडीएम ने बताया कि किन किन पर रोक रहेगी। धातु, सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर या गिलास पाउडर से बने मांझे के निर्माण, भंडारण, थोक व खुदरा बिक्री, इन पर बिल्कुल पूरी तरह रोक रहेगी। जी हाँ, रक्षाबंधन को सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, यानी कि रोक रहेगी। आप इस समय पतंग नहीं उड़ा सकते हैं। क्यों नहीं उड़ा सकते हैं? क्योंकि इस समय उड़ने वाले पक्षियों को मांझे से कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि इस समय आप ये पतंग ना उड़ाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि सुबह सुबह जो माहौल होता है वो पक्षियों का ही माहौल होता है। शाम को भी जब अपने घर पर जाते हैं पक्षी उड़ उड़ कर, वो जो पूरा ढला जाता है, तो उसमें भी आप पतंग नहीं उड़ा सकते हैं, ना ही शाम के समय में, ना ही सुबह के समय में। तो इस वजह से सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि इस समय आप पतंग बिल्कुल भी ना उड़ाएं। अगली खबर देखिए, रक्षाबंधन त्योहार को लेकर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन जोधपुर की भगत की कोठी से मुंबई के बांद्रा टर्मिनस के बीच एक फेरे के लिए चलाई जाएगी। भगत की कोठी से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। ट्रेन नंबर 04827 भगत की कोठी बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 10 अगस्त रविवार को भगत की कोठी से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सोमवार सुबह 7:25 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। अगली खबर देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के वायरस के जड़ सहित खात्मे के लिए नया प्लान तैयार किया है। इसके लिए डिपार्टमेंट पहले लैब में खुद मच्छर तैयार करेगा। यही मच्छर बताएंगे कि किस इलाके में मच्छरों से जुड़ी किस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा है। अगली खबर देखिए, राजस्थान के 100 किसानों को सरकार विदेश भेजेगी। जी हाँ, यह किसान नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील की यात्रा करके कृषि की नई तकनीकी सीखेंगे। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज इनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। अगली खबर देखिए, राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद, कुल ऐसे मिला के 6433 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी, जिसमें से 5778 पदों पर बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अगली खबर देखिए, इंडियन नेवी की ओर से शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू हो रहे हैं और उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 1 सितंबर 2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है वो 260 हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी अगर फुल जानकारी पाना चाहते हैं तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसकी फुल डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन योग्यता वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या है एज, क्या है योग्यता, पूरी A to Z जानकारी आपको वहां पे बता रखी है। चलिए अब देखते हैं लोकल सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो गुरुवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,03,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वही अगर 22 कैरेट सोने की कीमत देखें तो 96,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। गुरुवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। चलिए बात करते हैं जयपुर से पेट्रोल और डीजल का भाव। तो पेट्रोल का भाव 104.88 प्रति लीटर हो चुका है। वही अगर डीजल का भाव देखें तो 90.36 रुपए प्रति लीटर डीजल हो चुका है। चलिए बात करते हैं अनाज मंडी की, यानी कि जयपुर से जो गेहूं का भाव है वो न्यूनतम भाव है वो 2400 रुपए प्रति क्विंटल है और अधिकतम भाव है वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल है। जौ का भाव देखें तो 2000 रुपए प्रति क्विंटल है। सरसों का भाव देखें तो 5950 रुपए प्रति क्विंटल है। टमाटर का भाव देखें तो 45 रुपए से लेकर 48 रुपए तक टमाटर बिक रहे हैं। हरी मिर्च का भाव देख लो, 30 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो हरी मिर्च बिक रही है। आलू का भाव देखें तो 7 रुपए से 12 रुपए किलो आलू बिक रहे हैं। प्याज का भाव देखें तो 10 रुपए से लेकर 12 रुपए किलो प्याज बिक रही है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए KDI बुलेटिन राजस्थान से। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी जानकारी होती है वो एकदम रियल जानकारी होती है। अब आप सुबह 5 बजे हम ये वीडियो डालते हैं, आप सुबह 6 बजे अखबार में देखोगे तो आपको ये खबर जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।